हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम अर्चना। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एंड रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस होने पर कौन कौन से रूल्स हैं जो अप्लाई होते हैं, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि लास्ट ईयर्स बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। In the absence of partnership deed or verbal agreement, if partnership deed is silent on a certain point, following provisions will be applicable। तो जब हमारी पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंस हो मीन्स पार्टनरशिप डीड बनाई ना गई हो, या फिर ऑरल हो, वर्बल हो, या फिर पार्टनरशिप डीड कुछ सिचुएशंस में क्या होती है, साइलेंट होती है। अगर ऐसा कुछ है तो कौन कौन से रूल्स है जो कि सभी पे अप्लाई होते हैं और सभी को फॉलो करने होते हैं, सभी पार्टनर्स को। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में, वो क्या होगी, इक्वल होगी। मीन्स सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट बराबर दिया जाएगा, चाहे किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई है, चाहे किसी ने कितना भी काम किया है, लेकिन प्रॉफिट कैसे बटेगा, सब में इक्वल बराबर बांटा जाएगा। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट कैपिटल क्या होती है दोस्तों, जब सभी पार्टनर्स मिलकर के कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो वो जो पैसा लेकर के आते हैं वो कैपिटल बोली जाती है, तो उस कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है। अब अगर पार्टनरशिप डीड अप्लाई नहीं है, मीन्स पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या फिर ऑरल है, तो वहाँ पे किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ बशर्ते कि वहाँ पे कोई अलग से प्रोविज़न ना किया गया हो। पार्टनरशिप डीड में कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड में एक अलग से प्रोविज़न किया जाता है, या फिर ऑरल अगर बना रहे तब भी एक अलग से सहमति हो जाती है सभी पार्टनर्स की कि भाई कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो भी हम इंटरेस्ट जो है कब देंगे, सिर्फ जब देंगे जब कंपनी को या पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होगा, तभी इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं है मीन्स लॉस है तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई प्रोविज़न है या नहीं है। थर्ड पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है दोस्तों, जब कोई पार्टनर अपने बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लेता है या प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल लेता है तो वो ड्राइंग कहलाती है। तो फर्म क्या करती है, जब कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज भी करती है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी की ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। फोर्थ देखिए, सैलरी ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी को ना तो कोई सैलरी दी जाएगी, किसी भी पार्टनर को ना ही कोई कमीशन दिया जाएगा। ओके, फिफ्थ पॉइंट देखिए, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर एब्सेंट है तो हम क्या करेंगे, किसी भी न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एक्साइटिंग पार्टनर्स। जो कि पार्टनरशिप में पहले से पार्टनर है, अगर वो सब सहमत नहीं होते हैं तो हम नए पार्टनर्स को एडमिट नहीं कर सकते अपनी पार्टनरशिप में। अगर सारे पार्टनर सहमत हो जाते हैं इस बात के लिए तो एडमिशन हो सकता है। सिक्स पॉइंट देखिए, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो सभी पार्टनर्स को बराबर का हक होगा बिजनेस को चलाने का, या बिजनेस के बुक्स को चेक करने का, या फिर बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का। सेवन्थ पॉइंट देखिए, ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म। हर पार्टनर को हक होगा या फिर एक कह लीजिए अधिकार होगा, या हर पार्टनर कोई भी पार्टनर फर्म की बुक्स कभी भी देख सकता है, जांच सकता है जब उसका दिल करे। किसी को कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सभी को क्या होगा, इक्वल अधिकार होंगे, सबके अधिकार बराबर होंगे। 8 पॉइंट देखिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। जब भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों कि ये पॉइंट्स हमारे सारे याद होने चाहिए हमें, तभी हम प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या होता है कि अगर फर्म ने पार्टनरशिप फर्म ने किसी पार्टनर से या किसी अदर पर्सन से कोई लोन लिया हुआ है तो उस पर हमें 6% क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना ही होगा। और ये इंटरेस्ट दोस्तों तब भी दिया जाएगा अगर फर्म में लॉस होता है। तो देखो, हमने पढ़ा था कैपिटल पे इंटरेस्ट हम कब देंगे, अगर कोई प्रोविज़न है तो भी सिर्फ जब देते हैं जब प्रॉफिट होता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो, लेकिन लोन पे 6% इंटरेस्ट दिया ही जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपको ये समझ आ ही गया होगा कि रूल्स कौन कौन से अप्लाई होते हैं उस टाइम पे।
इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। तो अब हम पढ़ेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने क्या पढ़ा कि किसी को कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, इक्वल इक्वल रहेगी, मीन्स प्रॉफिट सब में बराबर बराबर बांटा जाएगा, ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, किसी को सैलरी नहीं दी जाएगी, किसी को कमीशन नहीं दिया जाएगा, किसी की सहमति के बिना, मतलब सभी की सहमति के बिना किसी नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि सभी पार्टनर्स को बराबर का हक होगा कंपनी या फर्म की बुक्स को जांचने का, देखने का, इंस्पेक्ट करने का। सिर्फ एक पॉइंट था जो सबसे इम्पोर्टेंट था, वो था इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कितना दिया जाएगा, 6%। तो ये हमारा हो गया क्विक रिवीजन इसका। अब हम देखते हैं लास्ट ईयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी एंड पार्टनरशिप डीड। अब तक हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है ये सारी वीडियो की एलएलपी क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म से कैसे डिफरेंट होती है, तो आप हमारी पहली वीडियोज़ देख लीजिए, तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डच पार्टनरशिप फर्म। ये क्वेश्चंस हमारे लास्ट ईयर बोर्ड पेपर्स में आए हुए हैं, बस मैंने डेट कुछ लिखी हुई है, कुछ नहीं लिखी क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाती, इसलिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों हमारे। अभी मैंने सिर्फ 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, लेकिन जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम पूरा कम से कम 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, साथ प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। तो दोस्तों बने रहिए टच में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डच पार्टनरशिप फर्म हैज अ लीगल एंटिटी। क्या पार्टनरशिप फर्म का अपना एक अस्तित्व होता है, अलग अस्तित्व होता है या लीगल एंटिटी होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे कि आपको ये पता भी होना चाहिए कि आपने कितना पढ़ा है या कितना नहीं, कितना समझ आया है दोस्तों। तो आपको कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, उसका आंसर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीन्ड बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, जो कि हमारा 2010 सीबीएसई में आया हुआ है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी एक पार्टनर की क्या होती है। देखो दोस्तों, हमने दो चीज़ें पढ़ी, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। तो पार्टनरशिप फर्म में जो होती है पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, जबकि एलएलपी में हमारे पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या अर्थ है, तो वो आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, ये भी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो मिनिमम पार्टनर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि अगर एक पार्टनर होता है तो दोस्तों उसे हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, पार्टनरशिप नहीं कहते। तो कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, चाहे वो पार्टनरशिप हो या फिर एलएलपी हो। फोर्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में भी आ चुका है थर्ड वाला, और एचबीएसई में भी आ चुका है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप में जो है हमारे 50 होने चाहिए। उन्होंने एक लिमिट बताई है कि 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते पार्टनरशिप के अंदर। लेकिन अगर हम एलएलपी की बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम लिमिट नहीं बताई है कि मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि एलएलपी जो है हमारी कंपनी की तरह होती है, कुछ फीचर्स इसने कंपनी के लिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द एलएलपी। एलएलपी क्या है, अगर आपने पहली वीडियो देख ली है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। एलएलपी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है मैंने, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए तब इनके आंसर्स दीजिए। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, कि अगर पार्टनरशिप डीड है, एक पार्टनरशिप में एक पार्टनर के क्या क्या कार्य होते हैं वो आपको बताने हैं। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप बता सकते हो कि कौन पार्टनर क्या क्या काम करते हैं। हमने पढ़े हैं फीचर्स में कि पार्टनर्स जो है एजेंट का भी काम करता है, पार्टनर का भी काम करता है, साथ ही साथ एक प्रोप्राइटर का भी काम करता है, वो मीन्स मालिक भी होता है। ये देखो CS फाउंडेशन में आया है और ये क्वेश्चन एक बार KBS में भी आया है, तो ये एक तरह से इम्पोर्टेंट बन जाता है। एक क्वेश्चन देखिए, इज पार्टनरशिप डीड कंपलसरी इन रिटर्न फॉर्म। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि क्या पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है, रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको बतानी चाहिए। देखिए दोस्तों, चलो मैं बता देती हूँ, पार्टनरशिप डीड जो है रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी। ये हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है, ये कंपलसरी नहीं है कि हम पार्टनरशिप को लिखित रूप में रखें या मौखिक में, बट लिखित रूप में रखते हैं तो हमारे फ्यूचर के लिए ये अच्छा रहता है।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे 12th का पूरा सिलेबस करने वाले हैं अकाउंट्स का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ के साथ जो बेल आइकन बना हुआ है, मीन्स घंटी का जो बटन बना हुआ है, उसको दबा दीजिए, उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।